जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लेकर आ गए हैं इतिहास का दूसरा भाग, यानी कि इतिहास का पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे मुग़ल काल की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? मुग़ल काल की। तो मुग़ल काल का जो काल रहा है वो रहा है 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी। ठीक है, कितना रहा है काल? 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी। ठीक है, तो इसके जानेंगे हम कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली? ठीक है, क्या था सवाल कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली? तो इसके ऑप्शंस हैं ए सैयद वंश, बी लोदी वंश, सी तुगलक वंश और डी है खिलजी वंश। ठीक है, ये ऑप्शंस है। तो इसका सही जवाब है वो ये है बी लोदी वंश। तो अब आता है दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न ये है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ठीक है, क्या है प्रश्न? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इसके ऑप्शंस हैं 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 20 अप्रैल 1527 और 15 अप्रैल 1528। ठीक है, ये हैं ऑप्शंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। तो प्रश्न 3 ये है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति, ठीक है, कौन सी नीति? तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? ठीक, ऑप्शन ए खानवा के युद्ध में, ऑप्शन बी घाघरा के युद्ध में, ऑप्शन सी पानीपत के प्रथम युद्ध में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है वो है पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो जो नीति थी वो थी तुलुगमा नीति, और इसका प्रयोग किसने किया था? बाबर ने। कहाँ पर किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, ये था सही जवाब। क्या था कि पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक, अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। तो प्रश्न 4 ये है कि किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? ठीक, जिसके ऑप्शंस हैं पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध 1527, ऑप्शन सी चंदेरी का युद्ध 1528, ऑप्शन डी घाघरा का युद्ध 1529। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब है वो है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। तो प्रश्न 5 ये है कि भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी। ठीक है, कौन सी रोड? ग्रांड ट्रक रोड, जिसे जीटी रोड बोलते हैं अपन लोग। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ए अशोक ने, बी शेरशाह सूरी ने, सी अकबर ने, डी हुमायूं ने। ठीक है, और पहली बात ये बता दें कि ये जो प्रश्न है वो एसएससी मैथ 2002 में आया हुआ है। इसके साथ ही साथ आरआरबी चंडीगढ़, एएसएम, जीजी 2005 में भी आया हुआ है। ठीक, तो इसका सही जवाब है वो है शेरशाह सूरी, यानी कि शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी। ठीक, समझ गए? तो बात करते हैं अब प्रश्न 6 की। तो प्रश्न 6 ये है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? ठीक, किसकी यादगार में? गुजरात विजय की यादगार में। ठीक, तो क्या बनवाया था? तो ऑप्शन है बड़ा इमाम बाड़ा, सी बुलंद दरवाज़ा, डी सी जामा मस्जिद और डी सिद्दी बसीर। ठीक, ये ऑप्शंस हैं। तो इसका सही जवाब है वो ये है कि बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन बी। ठीक, तो अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। तो प्रश्न 7 ये है कि आइन ए अकबरी, ठीक, क्या? आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति
निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? कौन सी ऐतिहासिक कृति? आयन ए अकबरी। ठीक, समझ गए? तो ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी फिरोज शाह, ऑप्शन डी अब्दुल रशीद। ये हैं ऑप्शंस। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए अबुल फजल। ठीक, अबुल फजल ने जो है आयन ए अकबरी लिखी थी। अब इसके बाद बात करते हैं प्रश्न 8 की। तो प्रश्न 8 ये है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई, ठीक, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि कब हुई थी? 5 अप्रैल 1556। मतलब जो ये लड़ाई हुई थी वो लड़ी किसके बीच में गई थी, किसके बीच में हुई थी? तो ऑप्शन ए अकबर और हैमू, ऑप्शन बी राजपूत और मुग़ल, ऑप्शन सी बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक, ऑप्शन डी सिकंदर और आदिल शाह। ठीक, ये हैं ऑप्शंस। तो इसका सही जवाब है वो ये है ऑप्शन ए अकबर और हैमू। अब बात करते हैं प्रश्न 9 की। तो प्रश्न 9 ये है कि दीन ए इलाही, ठीक है, क्या है? दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? कौन सा धर्म था? दीन ए इलाही। ठीक, जिसके ऑप्शंस हैं ए हुमायूं, बी जहांगीर, सी अकबर, डी शाहजहां। ठीक, तो कौन सा नया धर्म था? नया धर्म था दीन ए इलाही। ठीक, तो इसका सही जवाब है वो है अकबर, यानी कि अकबर ने दीन ए इलाही का शुभारंभ किया था। तो 10वां प्रश्न ये है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीवी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, बरार को अकबर को सौंपा, यानी कि जो बरार था उसे किसे सौंपा? अकबर को। तो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थीं जो चांद बीवी थीं? प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीवी, तो वो थीं कहाँ की? ए बीजापुर, बी गोलकुंडा, सी अहमदनगर, डी बरार। ठीक, तो इसका सही जवाब है सी अहमदनगर। तो ये कहाँ की थी? अहमदनगर की। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है एसएससी मैट 2002 में आया हुआ है। ठीक, जय हिंद दोस्तों।